साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं अशोक यादव आप सभी के बीच में एक शानदार धुआंधार जबरदस्त वीडियो आप सभी के बीच में लेकर आऊं। और वीडियो किसके बारे में होने वाला है कि जो भी कैटेगरी वाइज जो हमारी सीटों का विश्लेषण जो बचा हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। जो हमारा प्रोविजनल रिजल्ट था उसमें सीटों के ऊपर जो ज्वाइनिंग दे चुके और जो बच गए उसमें किस किस कैटेगरी में कितनी सीटें बच रही है, और अगर सीटें हैं तो उसमें वेटिंग लिस्ट अगर निकलती है तो उसमें कट ऑफ किस कैटेगरी किस वाइज जानी है, बात करेंगे। और कैंडिडेट जो बाहर होने वाले हैं 50 के लगभग, उसके बारे में बात करेंगे, किस किस यूनिवर्सिटी के हैं, सारी चीजें आज डिटेल में बात करने वाले हैं। और मेरी तरफ से प्रोविजनल रिजल्ट को लेकर आज एक अंतिम और निचोड़ कर देने वाला वीडियो जो है मेरी तरफ से आज होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। जो भी विद्यार्थी राजस्थान भर्ती से संबंधित रखते हैं, नहीं भी जानते हैं वो भी इसको अच्छे से देखें ताकि चीजें समझ में आए। और जो वेटिंग लिस्ट के आसपास है या प्रोविजनल रिजल्ट में अटके हुए उनके लिए तो बहुत ही जबरदस्त वीडियो होने वाला है। आप सभी ने जो है मेरे को मैसेज डाला, हमने पोल भी करवाया, आपने देखा होगा, जिसमें ओबीसी कैटेगरी के बारे में सबसे ज्यादा बात हुई। बहुत सारे लोगों का कहना है क्या ओबीसी के कैंडिडेट है, तो ये मैंने कभी नहीं कहा कि सिर्फ ओबीसी के हैं, बहुत सारे लोग और भी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक्स सर्विसमैन उसमें निकल रहे हैं तो ओबीसी कैटेगरी को ज्यादा फायदा मिल रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। तो मैंने पोल करवाया था यूट्यूब पे, तो वहां पे काफी सारे 250 से 300 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। वहां का आंसर क्या है और उसके अकॉर्डिंग अब क्या कट ऑफ का मेरा नजरिया और क्या मानना है, अभी क्या क्या चीजें आगे होने वाली उन सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो आपको इस वीडियो को इतनी बहुत सारी रिसर्च लगी, बहुत सारा टाइम लगा है, इसके लिए क्या करेंगे आप बहुत सारा प्यार देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ वीडियो को जो है शेयर कर देंगे सभी दोस्तों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई हम बात करेंगे, अभी कुछ दिन पहले की बात है, 29 तारीख को हमने वीडियो भी लेके आया था कि लगभग 156 के आसपास जो कैंडिडेट थे, और जिसमें लगभग क्या थे भाई एक्स सर्विसमैन थे, जो ऊपर से मैंने बताया भी था आपको सारा कि वो जो है उनको क्या कर दिया है, बाहर कर दिया गया है, यानी अपात्र घोषित कर दिया है। ठीक है। अब सीटों की बात करें तो 480 पे ज्वाइनिंग दे चुके थे, 120 सीटें बची हुई थी जिसमें से इन लोगों को कर दिया बाहर। ठीक है। अब बात ये करते हैं कि इन लोगों को बाहर तो कर दिया, लेकिन आपने देखा होगा मैंने उस वीडियो में एक चीज और कही थी कि लगभग 40 से 50 विद्यार्थी क्या होंगे भाई और अभी बाहर होंगे, यानी उनको भी प्रोविजनल सूची से हटा दिया जाएगा, फाइनल रिजल्ट से हटा दिया जाएगा। ठीक है। काफी सारे लोगों ने कहा कि ऐसे तीर मार रहे हो, लेकिन वो सच साबित हुआ। और कैसे हुआ? आलोक राज जी जो है उनका एक वीडियो लगातार आप सभी लोगों ने देखा भी होगा, और उस वीडियो में उन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा है कि लगभग 45-50 बच्चे ऐसे हैं जिनके हमारे ऊपर संदेह है, जिसमें हमने जांच बिठाई है, वो लोग जांच कर रहे हैं, सारी चीजें हो रही है, और लगभग वो लोग और भी बाहर हुए। उसके बाद नीचे से बंदे उठाएंगे, इन्होंने बोला था बाकायदा कि नीचे से लिया जाएगा, नीचे से जो लोग होंगे यानी वेटिंग लिस्ट जो है वहां पे आएगी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उनकी भी अच्छे से डिटेल में जांच होगी। ठीक है। तो ये लोग क्या होंगे भाई, लगभग बाहर या लगभग एक तरीके से मोहर लग चुकी है, हालांकि 2-3% अभी सस्पेक्ट है, लेकिन ऑलमोस्ट बाहर हो चुके हैं। अब थोड़ा सा और डिटेल में बात करूं, हालांकि इसके ये बोलने के बाद मेरे को भी दिक्कत हो सकती है, मैं पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के बारे में बात करूं, किस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी होंगे बात, इसमें बहुत सारे अभी बच्चे जो अटके हुए हैं उनके बारे में बात करें, मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं उनके बिहाफ पे, और जो जांच हुई है उसके बिहाफ पे हम कहना चाहेंगे कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, जिसमें सबसे पहला श्री कुशाल दास यूनिवर्सिटी जो है उसके बच्चे हैं। ठीक है। कुछ बच्चे हैं यूएटी यानी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर के बच्चे हैं। ठीक है। विनायक ग्लोबल के बच्चे हैं। ठीक है। बात करें जयपुर में ही कम से कम 12 से 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जो जयपुर की यूनिवर्सिटियों के हैं, लगभग 15 के आसपास। ठीक है। या आसपास हमारे राजस्थान के। उसके अलावा बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जैसे मैंने उसमें देखा होगा आपने नशीराबाद इस तरीके के, या फिर बात करें नागपुर के। अब नागपुर में बहुत सारे फर्जी तरीके के संस्थान है, तो इस प्रकार से लगभग काफी सारी यूनिवर्सिटी, यानी बात करें सीधा सीधा तो कम से कम 8 से 10 यूनिवर्सिटी में जांच भी हुई थी, जो पहले आपने नोटिस देखा था, स्पेशल कमेटी भेजी गई थी, उनकी रिपोर्ट के अनुसार इन सभी को क्या कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। अब बाहर करने के रीजंस की अगर बात करें तो क्या क्या हो सकते हैं, ग्राउंड ना मिलना, लैब ना मिलना, फाइट टेंडर ना मिलना, और भी बहुत सारी एक्टिविटी नहीं होना, ड्यूटी रोस्टर नहीं होना, बहुत सारी चीजें वहां पे देखने को मिली जो जब टीम वहां पे गई वो वहां पे देखने को नहीं मिले। तो इससे सबक ये मिलता है, जो भी विद्यार्थी नए अभी जो कोर्स कर रहे हैं या करने वाले हैं, भाई अच्छे तरीके से सोच समझ के एडमिशन आपको लेना, वरना आपका भी असर क्या होगा, ऐसा ही होने वाला है। तो लगभग ये जो विद्यार्थी हैं ऑलमोस्ट बाहर है, हालांकि 2-3% सस्पेक्ट है कि हो सकता है कि डीएलबी और हमारे जो आरएसएस भी बोर्ड उसमें खींचतान चल रही है कि इनको ले ना ले, उस तरीके की चीजें हैं, तो वो जल्दी आपके सामने फाइनल आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन ये बच्चे लगभग क्या हो चुके हैं भाई, बाहर ही हो चुके हैं। ठीक है। तो ये सारा मामला आपको पता ही है। अब बात करते हैं एक छोटी सी बीच में नई चीज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं। आप जो है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने जो है पैसे दिए हैं किसके भाई, आपके जो है डिप्लोमा करने के, आप चाहते हैं कि हमारी पारिवारिक स्थिति या फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो हम प्राइवेट सेक्टर में जॉब करें।
लेकिन आपको नॉलेज ना होने की वजह से इंटरव्यू आप फाइट नहीं कर पाते, इंटरव्यू का फोबिया आपके अंदर है, आप झिझकते हो। ठीक है, क्या है, इंटरव्यू से बहुत ज्यादा डर लगता है कि मैं बोलूंगा कैसे। ठीक है, बोलने में झिझकते हो, बोल नहीं पाते फ्लुएंट तरीके से, क्या सवाल पूछेंगे आपको ये पता नहीं है, रिज्यूमे सीवी कैसे बनाना है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल तो ये है, रिज्यूमे सीवी का ही नहीं पता कैसे बनता है। नौकरी वैकेंसीज कहाँ कहाँ निकलती हैं, ड्रेस कोड आपका क्या होना चाहिए, इन सभी के लिए काफी दिनों से मेरा लगातार माइंड में था कि मैं एक ऐसा बैच बनाऊं जिसमें आप सभी लोग आए और इस चीज को समझे, उसके बाद में आप जो है प्लेसमेंट ले। ध्यान रखिएगा, प्लेसमेंट अगर आपका होता है, उसमें ये सारी चीजें अच्छी करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी सैलरी भी अच्छी मिलती है। तो उसके लिए हमने एक नया बैच बना रहे हैं, 11 नवंबर से हमारा एक नया बैच बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है। ऑफलाइन कैंडिडेट आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मस्त अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 7 दिन की मास्टर क्लास होगी, जिसके अंदर हम सारी चीजें आपको बताएंगे, आपका इंटरव्यू भी हम यहाँ पे करवाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या होंगे वो आपको, रिज्यूम सीवी वगैरह कैसे क्या आना है जाना है, आपके बाल कैसे होने चाहिए, आपका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, अंदर एंट्री कर रहे हो तब क्या होना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप बैठे कैसे, उन सारी चीजों के ऊपर जो है हम चर्चा करेंगे। तो इसके बाद जो है आपका जो सैलरी पैकेज है वो बहुत ही शानदार लगे, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लास के अगर आना चाहिए तो बहुत आपका स्वागत है। 11 नवंबर यानी सोमवार से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे जो बहुत दूर से वो नहीं आ सकते हैं, उनके लिए स्पेशली हमारा जो ऐप है उसके ऊपर भी हमने मात्र 99 रुपीज के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज के अंदर एक कोर्स बनाया। उस कोर्स के अंदर सारी चीजें जो सेम हम ऑफलाइन में दे रहे हैं वो सारी चीजें ऑनलाइन में होगी। यानी हम एक नौकरी बैच जो है ऑलरेडी मैंने लॉन्च कर दिया है, फटाफट से जाएं और इसको जो है क्या करें, परचेज कर ले, और वहां पे आपको सारी चीजें होंगी। इसमें आपको रिज्यूमे के सैंपल भी वहां पे डालूंगा, जिसको आप एडिट करके जो अपना रिज्यूमे शानदार तरीके से बनाना है। इसके लिए करेंगे क्या, ये हमारा ऐप है गुरु कृपा फायर क्लासेस के नाम से, प्ले स्टोर पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर इंटरव्यू बैच के साथ साथ बहुत सारे वीडियोस आने वाली, राजस्थान की वैकेंसी आपको पता है 3-4 महीने में आने वाली है, उस वैकेंसी के रिलेटेड जो है नया कोर्स बनाया हुआ है। ओएनजीसी, एचपीसीएल यानी सभी प्रकार के जो है हमने कोर्स वहां पे बना रखे हैं, तो डेडिकेटेड रूप से काम करते हैं, तो आप यहां जाकर उसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। अब जो है मैंने पूरा रिसर्च किया है और अच्छे तरीके से जो है पूरी डिटेल वर्गीकरण करने के बाद जो हर कैटेगरी वाइज की अगर बात करें तो यहाँ पे चीजें निकल के आ रही है। ठीक है, अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज सीटें और उनके ऊपर जो है एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो क्या होने वाली है, तो भाई देखो, कुल सीटों की बात करें विज्ञप्ति के अनुसार तो जनरल कैटेगरी की 222 सीटें थी, इसमें से भरी कितनी गई है सीटें, 181। तो लगभग जो है यहाँ पे करेंगे 18 और 4 22, यानी 41 सीट क्या है भाई यहाँ पे खाली। जनरल कैटेगरी में 41 सीट अभी तक खाली है। ध्यान रखिएगा कहाँ का जो आंकड़ा है, मैं आपको बता देता हूँ, कुल सीटें प्लस में जो 480 सीटों पे ज्वाइनिंग दे चुके हैं उसके हिसाब से। ठीक है, अब कितनी बच गई, 120 सीटें, तो 120 का जो है यहाँ पे वर्गीकरण में लेके आया हूँ। ठीक है, ओबीसी की बात करें तो टोटल सीटें थी 122, जिसमें भरी गई है कितनी, 73 सीटें, तो लगभग यहाँ पे बात करें तो 49 सीटें क्या है भाई अभी खाली है। एससी की बात करें 92 थी, टोटल 85, तो यहाँ पे कितनी बच गई, 7 सीटें खाली है। ठीक है, एसटी की बात करें तो 77 में से 71 भर चुके हैं, 6 सीटें, यानी एससी और एसटी में बहुत कम सीटें हैं, मैं पहले ही बता चुका था, इसलिए कह रहा था कि एससी एसटी वाले थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। एमबीसी की बात करें यानी स्पेशल जो है, इनकी भी मात्र 7 सीटें हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 10 सीटें, तो ये तो सिर्फ 5-7-10 सीटें हैं जिनमें पॉइंट पॉइंट के अंदर जो है क्या होगा, चीजें होंगी। जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो क्या है, जनरल का और ओबीसी का, और मैंने पहले भी कहा था कि ओबीसी की जो सीटें हैं वो सबसे ज्यादा, और इसी वजह से सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलेगा भाई, ओबीसी को फायदा मिलेगा। ठीक है, तो ये अच्छे से आपको समझना है। ठीक है, अब एससी एसटी और एमबीसी ईडब्ल्यूएस इनका देखें 6-7 सीटें, यानी कोई 0.10 0.15 या 0.5 पे भी होगा उनका सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं कि इनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं। ठीक है, कट ऑफ में अगर काउंट करते हैं मेरे अकॉर्डिंग, ध्यान रखिएगा ये मेरी इंडिविजुअल राय है, जो स्टूडेंट के माध्यम से चीजें पता चलती है और जिस हिसाब से हो रही है चीजें, इसमें हमने ओबीसी का पोल भी करा है, उस पोल के बारे में भी हम जानकारी लेंगे। ठीक है, तो ओबीसी के अकॉर्डिंग की बात करें या जनरल के अकॉर्डिंग की बात करें, सिर्फ मेरी राय है, इसको ऐसा नहीं कि मैंने इस टाइम पे लगा, लेकिन लगभग राय हमारी ऑलमोस्ट सेम सी ही रहती है। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे सीटें हैं 41, तो इस हिसाब से कंपटीशन को देखते हुए यहाँ पे जिसके भी एक नंबर से कम है उसका यहाँ पे सिलेक्शन जो है करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मैं और छोटा करूंगा और कम करूंगा तो लोग बोलते हैं सर आप तो ऐसे करते हो, हमें डिमोरलाइज करते हो, तो एक नंबर से कम। ओबीसी के हम पोल के अकॉर्डिंग अभी चर्चा करेंगे। एससी और एसटी भाई, और इन सीटों पे यहाँ पे बिल्कुल क्या होगा, माइनर सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। 6-7 सीटों पे तो यहाँ पे आप 0 से लेके 0.5, यानी जिसका आधा नंबर के आसपास है उससे नीचे नीचे, सिर्फ आधे नंबर से नीचे नीचे जो भी लोग हैं उनका सिलेक्ट, हालांकि इनमें भी कैंडिडेट बहुत ही 0.5 से भी नीचे जाएगी, लेकिन फिर भी अपन आपको जो है थोड़ा सा हौसला देने के लिए मैं कह रहा हूँ 0.5 तक के जो विद्यार्थी हैं वो इसमें शामिल है,
हो सकते हैं। ठीक है, तो ये थी जनरल का 1 नंबर से कम वाले, और यहाँ पे सेम वही है कि 0.5 यानी आधे नंबर से कम वाले। ये डिटेल इसके बारे में मैंने पूरा ध्यान लगा के सारी चीजें तैयार करी। अब बात करते हैं कि आप सभी के बीच में हमने करवाया था भाई पोल। क्या करवाया था? एक पोल करवाया था, और पोल के अकॉर्डिंग जानकारी हमने ली थी, और हमने पोल में डाला था कि राजस्थान फायर भर्ती 2021 फाइनल मेरिट में ओबीसी कैटेगरी में आपके कितने नंबर कम थे। केवल ओबीसी कैटेगरी के विद्यार्थी जवाब थे। पहला चीज, यहाँ पे 274 टोटल वोट आए। ठीक है, लेकिन मेरे को बहुत बड़ी संख्या इसमें मैं आपको बता देता हूँ। मैंने बात की थी फाइनल मेरिट की। मेरे को बहुत सारी सिचुएशन ऐसी लगी है कि बहुत सारे बच्चों ने अपने जो रिटन टेस्ट के नंबर थे उसमें जो कट ऑफ थी उसके अकॉर्डिंग भी उन्होंने बताया। ठीक है, ठीक है, बहुत सारे लोग जो अदर कैटेगरी वालों ने भी यहाँ पे पक्का लगाया होगा, मैं मानता हूँ इस चीज को, 100% मानता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो लगभग 50+ वोट तो कम से कम खारिज मानते ही मानते हैं। फिर भी अगर इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन देखें तो यहाँ पे 2 नंबर से ज्यादा, यहाँ पे 36% यानी सबसे ज्यादा पोलिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। 2 नंबर से ज्यादा, लगभग 98 लोग यहाँ पे शामिल है जो 2 नंबर से उनके ज्यादा, तो ये लोग सीधा सीधा क्या भाई आउट है यानी बाहर है। ठीक है, अब कंपटीशन के हिसाब से देखेंगे, सीटें हमारे पास 49 है, और उसके हिसाब से देखेंगे अब बहुत सारे ऐसे तो लोग है नहीं कि पूरे के पूरे लोगों ने यहाँ पे पोल में भाग लिया। जिनके नंबर कम भी होंगे उन लोगों ने लिया भी नहीं होगा, या जिनके बहुत ज्यादा उन लोगों ने भी ले लिया होगा। तो दोनों सिचुएशन है। 1 नंबर से कम की बात करें तो 60, ये 22% आंकड़ा निकल के आया 60 का, कि 1 नंबर से जिनके कम नंबर है वो 60। अब बात करें 60 की, हमारे पास सीटें कितनी बची हुई है? लगभग 49 के आसपास सीटें हैं। ठीक है, तो इसी हिसाब से देखेंगे तो 1 नंबर से कम वाले लोग रह गए। लेकिन मैंने कहा फॉल्स इंफॉर्मेशन भी है उसके बीच में। 2 नंबर की बात करें तो 73 लोग उसमें शामिल है, 27%, और 1 नंबर वो क्या है, 41 लोग है जो 15%। तो यहाँ पे अगर बात करें 1 नंबर और 1 नंबर से कम वाले, तो मेरी तरफ से जो ओबीसी की कट ऑफ होनी चाहिए वापस से, जो मैं लगातार आप सभी को बताता आ रहा हूं पहले से भी, और जो आंकड़ा है वो सेम यहाँ पे मेरी तरफ से रहने वाला है। और वो आंकड़ा क्या है कि 1 से 1.5 नंबर, 1.5 नंबर वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उसके बीच में उनका सिलेक्शन यहाँ पे हो सकता है। 1 नंबर तक तो ऑलमोस्ट कंफर्म है, इसके बीच थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो वो थोड़ा सा आप ध्यान रखें। ठीक है, बाकी 1 से 1.5 नंबर के बीच में जो कट ऑफ जाएगी यहाँ पे इतना कम होगी। ओबीसी में अच्छा फायदा देखने को मिला है। पोल के अकॉर्डिंग ये चीजें हैं, और कुछ मेरी पहले से जो रिसर्च थी उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये थी ओबीसी की। इस प्रकार से आप चाहते हो कि भाई ईडब्ल्यूएस और एमबीसी, सॉरी जनरल, ईडब्ल्यूएस, इनका भी हम पोल डालें तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई और क्वेश्चन हो वो भी आप डाल सकते हैं। और भी कोई दिक्कत हो, पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर है स्क्रीन पे मिल जाएंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप जाकर हमें फॉलो करके आप जो है हमें मैसेज डाल सकते हैं। आपको इसी प्रकार की आगामी फायर भर्तियों की जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे दिया हो, उसको ज्वाइन जरूर कर ले, क्योंकि छोटी छोटी जो चीजें मैं वहां पे डालता रहता हूँ। ठीक है, तो ये था एक डिटेल तरीके की कट ऑफ और इससे संबंधित खाली जो सीटें हैं वो। उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ में आई होंगी। बहुत सारे लोगों को तो समझ में ही नहीं आती, भगवान जाने क्या है क्या नहीं। फिर भी जिसको समझ में आ गई, इतना मेहनत करिए, उसके लिए एक थम्स अप जरूर करें, और जो अपनी राय जरूर दे क्या होने वाला है क्या नहीं। और जो भी विद्यार्थी चाहते हैं प्लेसमेंट या प्लेसमेंट उनका हो, नौकरी लगे, उसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन तरीके से या फिर ऑनलाइन हमारे ऐप के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरी तरफ से कि बहुत ही प्यारा और रिसर्चफुल वीडियो प्रोविजनल रिजल्ट के ऊपर। ठीक है, तो मैं मिलूंगा आपसे जल्दी नए वीडियो के साथ, नॉलेजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।